राजस्थान की राजनीति में कल दो तस्वीर सामने आई। एक तस्वीर में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ स्टेज पर बैठे हुए थे और बता रहे थे कि गुर्जरों के वोट तो बीजेपी को ही मिलेंगे। दूसरी तरफ उसी वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने सरकारी निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुर्जर नेता हरि सिंह महुआ के मूर्ति का अनावरण कर रहे थे और बता रहे थे कि बीजेपी ने किस तरह से गुर्जरों की हत्याएं की हैं और हरि सिंह महुआ के जरिए किस तरह से उन्होंने गुर्जर मेणा एकता के लिए काम किया है। दरअसल गुर्जर वोटों के लिए इस तरह से पार्टियों के बीच लड़ाई हमने गुर्जर आरक्षण के दौरान संघर्ष के दौरान भी नहीं देखा था। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि अगर हमारे पास गुर्जर जुट जाएं तो हम राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं। दरअसल गुर्जर वोट बैंक के लिए जिस तरह से कवायद चल रही है उसे देखकर हमें 20 साल पुराना वो दृश्य नजर आता है जब जाट आरक्षण के बाद कांग्रेस के खिलाफ जाटों में इसी तरह की नाराजगी थी और सभी पार्टियां जाटों को अपने पास लाने के लिए तरह तरह की कवायदों में जुटी हुई थी। उसी दौरान बीजेपी ने गैर राजनीतिक जाटों को अपने पास जोड़ा था। मसलन विजय पूनिया, उषा पूनिया, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, जगदीप धनखड़, इसके अलावा फिल्म स्टार धर्मेंद्र को भी बुलाया गया था। तो इस तरह से जाट वोट बैंक को मजबूत किया गया था। इसी तरह जिस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल घूम रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी राजस्थान में घूम रहे थे और 6 सीटें जीते थे उन्होंने। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाटों में किस कदर विकल्प तलाशने का उस समय एक बेचैनी थी कि इंडियन नेशनल लोकदल भी यहां पर 6 सीटें विधानसभा में जीती थी। लेकिन धीरे धीरे करके जाट राजनीति में ठहराव आ गया है। जाट अब ठंडा करके खाना सीख गए हैं, मगर गुर्जर दूसरी तरफ गुस्से में गरम गरम खाकर मुंह जलाने के मूड में दिख रहे हैं। इसीलिए सभी पार्टियां गुर्जरों पर डोरा डाल रही हैं। यह चुनाव जो उपचुनाव हो रहे हैं कई मायनों में जातिगत दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। भैरव सिंह शेखावत के रहते रहते बीजेपी के बारे में एक धारणा थी कि राजपूतों की पार्टी है। वसुंधरा राजे को लेकर जब बीजेपी आई तो उस समय भी कहा गया कि भले ही वो जाटों की बहू है लेकिन बेटी तो राजपूतों की है। लेकिन बीजेपी ने रणनीति बदलते हुए पहली बार पार्टी की कमान इस तरह से खांटी जाट नेता सतीश पूनिया के हाथों में सौंपी है। अब सतीश पूनिया के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने साथ जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर हर जगह जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है, वो बीजेपी के पास जोड़ पाते हैं या नहीं। अगर वो नहीं जोड़ पाते हैं तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बड़ा नेता होते हुए भी एक तरह से पार्टी के जनाधार को वो मजबूत नहीं कर पाएंगे तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए, ये बात नहीं है कि कोई प्रदेश अध्यक्ष है तो जाति के लोगों को जोड़े ही। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जब पिछली बार मैं करौली गया था, सपोटरा में एक गरीब ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया था। तो सुबह से शाम तक रिपोर्टिंग के दौरान हमें खाने पीने की फुर्सत नहीं मिली थी। रात को जब वक्त मिला तो हम जयपुर की तरफ निकले तो वहां पर गुरुग्राम में कांग्रेस के ओबीसी के जिला अध्यक्ष के यहाँ हम रुके थे चाय पीने के लिए। वो माली समाज से थे। तो उनसे हमने पूछा कि मालियों के बारे में ये धारणा है कि ज्यादातर ये बीजेपी से जुड़े हुए रहते हैं, इस बारे में क्या सच्चाई है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ये सच है। मैं भी आरएसएस में था, लेकिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में कमान संभाल लिए तो उन्होंने एक हर इलाके के माली नेताओं की एक बैठक बुलाई थी और उसमें अनौपचारिक थी। उसमें तय हुआ कि आप जो थे जहां थे अब तक भूल जाइए, अब अपने को साथ मिलकर काम करना है। भले ही अशोक गहलोत की छवि एक माली नेता की नहीं हो, वो कहते भी हैं कि मैं उस जाति से हूं जिस जाति का एक भी विधायक नहीं है और मैं मुख्यमंत्री बना हूं। लेकिन राजस्थान में एक सच्चाई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे को समझकर माली जाति के लोग वोट करते हैं। जाट बुद्धिमानी से वोट करना सीख गया है, मगर गुर्जरों में अभी भी यह स्थिति बनी हुई है कि
वो अपना हाथ जलाएंगे या फिर जिनका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसका नुकसान पहुंचाएंगे या फिर किसको फायदा पहुंचाएंगे। वो एक जो गुस्सा और आक्रोश जो उस वक्त 20 साल पहले जाटों में था, उस तरह के हालात से गुजर वोट बैंक गुजर रहा है। इसीलिए इस तरह की कवायदें हर तरफ चल रही है। नए नए नेता तलाशे जा रहे हैं, जो युवा हैं उन्हें सामने लाया जा रहा है ताकि विकल्प के रूप में गुजरों के सामने रखा जाए। ये परिस्थिति देखिए गुजर आरक्षण के दौरान भी पैदा नहीं हुई थी। वो परिस्थिति इस समय क्यों पैदा हुई है? क्योंकि गुजरों में आकांक्षा जगी थी कि हमारा नेता जो है सचिन पायलट, वो मुख्यमंत्री बनेगा। नहीं बना, उसके बाद भी जिस तरह से सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार हुआ और जो अभी हो रहा है, उसको लेकर उनमें अगर आप सोशल मीडिया पर देखें या फिर राजनेताओं की रैलियों में देखें तो जो एक गुस्सा नजर आता है, वो गुस्सा इसलिए नजर आता है कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ राज में नाइंसाफी हुई है। अब उस नाइंसाफी का बदला किस कदर लें उन्हें ये पता नहीं है। इसीलिए सारी पार्टियां जो हैं उन पर डोरा डाल रही है। सचिन पायलट फैक्टर की वजह से गुजर वोट बैंक पहली बार राजस्थान में इतना महत्वपूर्ण हो गया है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।